इंजील मुकद्दस मत्ती के मुताबिक आए खुदावंद तेरी तमजीद हो। उसके 5वें बाब में से बयान 17वीं आयत से 37वीं आयत तक। उस वक्त यीशु ने अपने शागिर्दों से कहा, यह ख्याल मत करो कि मैं तौरात या सहाइफ अंबिया को मनसूख करने आया हूँ। मनसूख करने को नहीं बल्कि पूरा करने को आया हूँ। क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जब तक आसमान और ज़मीन टल ना जाए, शरीयत का एक नुक्ता या एक शोशा हरगिज ना टलेगा, जब तक सब कुछ पूरा ना हो ले। बस जो कोई इन छोटे से छोटे हुक्मों में से एक को मनसूख करे और ऐसा ही लोगों को सिखाए, वो आसमान की बादशाही में सबसे छोटा कहलाएगा। लेकिन जो अमल करे और सिखाए, वही आसमान की बादशाही में बड़ा कहलाएगा। क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ कि अगर तुम्हारी रास्ती फकीहों और फरीसियों की रास्ती से ज्यादा ना हो, तो तुम आसमान की बादशाही में हरगिज दाखिल ना होगे। तुम सुन चुके हो कि अगलों से कहा गया था कि तू खून मत कर, और जो कोई खून करे अदालत में सजा के लायक होगा। लेकिन मैं तुमसे ये कहता हूँ कि जो कोई अपने भाई पर गुस्से हो, अदालत में सजा के लायक होगा। और जो कोई अपने भाई को राका कहे, वो अदालत आलिया में सजा के लायक होगा। और जो उसको अहमक कहे, वो जहन्नम की आग का सजावार होगा। बस अगर तू कुर्बान गाह के पास अपनी नजर ले जाए और वहां तुझे याद आए कि मेरे भाई को मुझसे कुछ शिकायत है, तो अपनी नजर कुर्बान गाह के सामने छोड़कर चला जा। पहले अपने भाई से मेल कर, तब आके अपनी नजर गुजरान। जब तक तू अपने मुद्दई के साथ राह में है, जल्द उससे मेल कर, ता ना हो कि मुद्दई तुझे मुंसिफ के हवाले करे और मुंसिफ तुझे प्यादे के सपुर्द कर दे और तू कैद खाना में डाला जाए। मैं तुझसे सच कहता हूँ कि जब तक तू कोड़ी कोड़ी अदा ना करेगा, वहां से हरगिज ना छूटेगा। तुम सुन चुके हो कि कहा गया था, तू ज़िना मत कर। लेकिन मैं तुमसे ये कहता हूँ कि जो कोई शहवत से किसी औरत पर निगाह करे और अपने दिल में उसके साथ ज़िना कर चुका, बस अगर तेरी दाहिनी आंख तुझे ठोकर खिलाए तो उसे निकाल डाल और अपने पास से फेंक दे। क्योंकि तेरे आज़ा में से एक का जाता रहना तेरे लिए इससे बेहतर है कि तेरा सारा बदन जहन्नम में डाला जाए। अगर तेरा दाहिना हाथ तुझे ठोकर खिलाए तो उसे काट डाल और अपने पास से फेंक दे। क्योंकि तेरे आज़ा में से एक का जाता रहना तेरे लिए इससे बेहतर है कि तेरा सारा बदन जहन्नम में डाला जाए। ये भी कहा गया था कि जो कोई अपनी बीवी को छोड़ दे, उसे तलाकनामा लिख दे। पर मैं तुमसे ये कहता हूँ कि जो कोई अपनी बीवी को हरामकारी के सिवा किसी और वजह से छोड़ दे, उससे जिना कराता है। और जो कोई उस छोड़ी हुई से ब्याह करे, वो जिना करता है। फिर तुम सुन चुके हो कि अगलों से कहा गया था कि तू झूठी कसम ना खा, बल्कि अपनी कस्में
खुदावंद के लिए पूरी कर। लेकिन मैं तुमसे ये कहता हूँ कि हरगिज कसम ना खाना, ना तो आसमान की क्योंकि वो खुदा का तख्त है, ना ज़मीन की क्योंकि वो उसके पाँव की चौकी है, और ना यरूशलेम की क्योंकि वो शाह अजीम का शहर है। और ना अपने सर की कसम खा क्योंकि तू एक बाल को सफ़ेद या स्याह नहीं कर सकता, मगर तुम्हारा कलाम हाँ हाँ ही हो, तुम्हारी नहीं नहीं, क्योंकि जो इससे ज़्यादा है सो बदी से है। इंजील मुक़द्दस के वसीला से हमारे गुनाह माफ़ किए जाएं।